दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही है कि आज शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, जिसमें हम अपने मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो मार्केट एक्सपर्ट ने यहाँ पे आईआरएफसी को भी इसके लिए चुना है। तो क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे का क्या फ्यूचर है आईआरएफसी का। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे स्टॉक पिछले कई दिनों के बाद फिर से दौड़ने की शुरुआत करने लगा है, और आने वाले समय जब रिजल्ट की संभावना बन रही है, क्या रिजल्ट के बाद स्टॉक को एक अच्छा ट्रिगर मिल सकता है और तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, जिसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें, कल तो 155 पर क्लोजिंग थी, और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 159 तक भी स्टॉक चला गया है, यानी स्टॉक फिर से 150 के ऊपर आ चुका है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 17 अक्टूबर को स्टॉक 151 के आसपास था, यानी 150 के आसपास, लेकिन उसने फिर 150 के स्तर को तोड़ा और फिर लगातार नीचे आए। 18 अक्टूबर को ये देख लो कि जो शुरुआत 148 के आसपास हुई, 2 दिन तक इसी लेवल के आसपास रहा, लेकिन 22 अक्टूबर को गिर के 144 तक आ गया और इंट्राडे में 137 तक चला गया। उसके बाद इसने 140 के स्तर को भी तोड़ा, और कम से कम 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगातार नीचे रहा, और फाइनली 134 तक आ गया 28 अक्टूबर को। यानी बहुत बड़ी गिरावट, जो स्टॉक 150 के आसपास था वो 134 तक आ गया, यानी 130 के दायरे में आ गया। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने फिर से एक तेज़ी बतानी शुरू की, और 29 अक्टूबर को इसकी जो शुरुआत थी 144 के आसपास हुई, और फाइनली 30 अक्टूबर को स्टॉक इंट्राडे में 155 तक चला गया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक ने जो गिरावट थी वो हो चुकी है। निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी भी की, और भी स्टॉक यहाँ से बेहतर करने को तैयार हो चुका है, और इसका सबूत इसके वॉल्यूम है। वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 64 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 78 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और परसों इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई, और कल यहाँ पे 6 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगा है। यानी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 सप्ताह में इसने 12.23% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि 2 सप्ताह का रिटर्न देखें तो 4.56% पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए पिछले 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 1.73% की गिरावट देखने को मिलेगी, और पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 19.46% का यहाँ पे डाउनफॉल दिखा है। यानी स्टॉक पिछले 3 महीनों में जिसने निवेश किया उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है। ईयर टू डेट के हिसाब से अगर रिटर्न देखें तो इसका 55.42% पॉजिटिव है, और पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो इसने 114% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो 588% का बम्पर रिटर्न मिला है, और पिछले 3 सालों में जब से आईपीओ आया इसने 543% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। अभी स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया है। तो क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग 6 से 7 बजे के बीच में होगी, और जिसमें आप देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग में लोग अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पसंद करते हैं, जो आने वाले समय उनको अच्छा रिटर्न दे। आईआरएफसी का स्टॉक फिलहाल अपने 15 जुलाई को जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया 229 रुपये का, उससे 32% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, और काफ़ी डिस्काउंट में आया है। स्टॉक 150 के आसपास आ गया है। तो आईआरएफसी को लेकर स्वदेश पैनलिस्ट और रेलिगर ब्रोकिंग के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस समय देखें तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और अब यहाँ से एक मेजर सपोर्ट को उसने मेंटेन रखा, और वहाँ से इसने फिर कुछ संभावना पॉजिटिव बनानी शुरू हुई है। अभी फ़िलहाल बड़ी तेज़ी की तो इस समय संभावना दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छा सा पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 130 से 140 के बीच में स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, और इस लेवल को इसने तोड़ा है। ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, और यहाँ से आप देख सकते कि स्टॉक आने में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, और यहाँ से एक अच्छे बाउंस बैक की संभावना बन रही है। तो आने वाले इसमें इसके 155 से 160 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो फिलहाल 155 का इसने लेवल तो दिखा दिया है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसका जो बाउंस बैक है
155-160 के आसपास स्टॉक आता है तो एक बार एग्जिट होना चाहिए। इसमें 124 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 160 के बाद आपको निकलना चाहिए। दूसरे एक और एक्सपर्ट ने यहाँ पे मोरेट ट्रेडिंग को लेकर कहा है कि स्टॉक में आप देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। स्टॉक 130 से 140 की रेंज के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे पुल बैक रैली आती है तो 3 से 4 महीने में स्टॉक जो है वो 165 से 170 के लेवल पे जा सकता है। तो फिलहाल इसमें जो कोई बिग रैली की संभावना तो दिख नहीं रही है, लेकिन स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है 165-170 के आसपास तो एक बार एग्जिट होना चाहिए। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करने की सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि स्टॉक आने वाले समय भी सीमित दायरे में ट्रेड करे, यानी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो एक बार इसमें इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। 170 के आसपास उनको मौका मिल सकता है निकलने का। तो यहाँ पे देखिए IRFC ने डिविडेंड के लिए भी ऐलान कर दिया है। कंपनी 12 नवंबर को अपने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है, तो 12 नवंबर के पहले पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सेंट्रल रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे देख सकते कि इन्होंने इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए और एफिशिएंसी के लिए एक बड़ा एक MOU साइन किया है। तो दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली के साथ में MOU साइन किया है सेंट्रल रेलवे ने, और इसके पीछे वजह रखी गई है कि इसके माध्यम से रेलवे के अंदर नई टेक्नोलॉजी को ऐड करना, और इस पार्टनरशिप का मकसद है कि रेलवे को बहुत ज़्यादा सुरक्षित करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेलवे को आने वाले समय के लिए तैयार करना नए ज़माने के लिए। तो एक बड़ी मजबूत MOU साइन हुई है, और आप देखो कि ये IIT और क्रिश के बीच में जो MOU है इसके माध्यम से आने वाले समय काफ़ी भारी भरकम खर्च करके नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जिससे रेलवे को ज़्यादा सुरक्षित किया जाए। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेलवे की दुर्घटना की, तो रेलवे का सफ़र सुरक्षित भी करना और आरामदायक भी करना है, और इसीलिए ये एक नया MOU जो आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से इसमें काम करेगा। जो भी चैलेंजेस है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और इंडियन रेलवे को आने वाले इसमें लोगों के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो इंडियन रेलवे का फ़ायदा उठा सके। तो कुल मिला के आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी बड़ा खर्च होगा, क्योंकि जितनी रेलवे सुरक्षा के ऊपर ध्यान जाएगा उसमें खर्च तो करना होगा। तो ये एक बड़ी एक पहल है। इसके अलावा भी एक जो बड़ी गुड न्यूज़ है, इंडियन रेलवे ने स्विट्ज़रलैंड के साथ में पार्टनरशिप की है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूत बनाना है रेलवे के लिए, और इसमें स्विट्ज़रलैंड सरकार का आप सहयोग मिलेगा। दोनों मिलके आने वाले समय इस रेलवे सेक्टर में बहुत सारा खर्च करने जा रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी इस समय इंडिया में नहीं है वो टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड के माध्यम से इंडिया को प्राप्त होगी, और इससे रेलवे और ज़्यादा सुरक्षित हो सकती है। नए ट्रैक को और मजबूती प्रदान की जाएगी। तो कुल मिला के ये लगातार जो नई कोशिशें हो रही है, ये IRFC के लिए गोल्डन पीरियड है, जो आने वाले समय IRFC की शेयर प्राइस को बढ़ा सकता है, क्योंकि IRFC इकलौती रेलवे इंफ्रा कंपनी है जो फंड प्रोवाइड करती है इंफ्रा कंपनियों को। ऐसे में एक अच्छा मौका है IRFC के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें कि घुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।